हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे यूट्यूब परिवार में स्वागत है। मैं विजय आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि एक टॉपिक है, अभी चर्चा का विषय बना हुआ है आठवां वेतन आयोग। आठवां वेतन आयोग है क्या? देखिए, ये वेतन आयोग हर 10 साल में एक बार जो है, हर 10 साल के अंतराल पे एक बार जारी किया बनाया जाता है। वेतन हर 10 साल के अंतराल पे बनाया जाता है। अभी तक 7वां वेतन चल रहा है, वेतन आयोग चल रहा है, लेकिन यह जल्दी समाप्त होने वाला है और इसके लिए नया वेतन आयोग लागू किया जा रहा है, जिसकी घोषणा माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने की। नया वेतन आयोग बन रहा है। अब वेतन आयोग बनाने के लिए कर्मचारियों के वेतन, उनके महंगाई भत्ते, पेंशनरों के लिए, उनकी आर्थिक उन्नति के लिए वेतन आयोग लाया जाता है, बनाया जाता है। यह वेतन आयोग से क्या फायदा होगा, कैसे बनेगा? तो केंद्रीय के कैबिनेट मंत्रिमंडल के जो मेंबर होते हैं, वह लोग इस आयोग को बनाने की मंजूरी देते हैं। इसका फायदा क्या होगा कि जो सरकारी कर्मचारी होंगे, केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के, लगभग 30 लाख केंद्र सरकार के आएंगे और 65 लाख राज्य सरकारों के। जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, उनके वेतन और महंगाई भत्ते में वृद्धि की जाएगी तथा साथ ही साथ जो पेंशन पाते हैं उनके में भी वृद्धि की जाएगी, उनके पेंशन में वृद्धि की जाएगी। इससे फायदा क्या होगा? महंगाई भत्ता, वेतन और पेंशनर को फायदा होगा। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है या किस आधार पर वृद्धि की जाती है? तो जब वेतन आयोग का गठन किया जाता है तो उसमें फिटमेंट फैक्टर बनाया जाता है, यानी एक निश्चित संख्या से मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी उतने गुणा जो है हम उसका सैलरी जो है बढ़ा देते हैं। जैसे 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, जिसमें 2.28 से 2.57 यानी 2.57 था। अभी 8वां वाले में क्या है, 2.86 होने का अनुमान है। ऐसा माना जा रहा है कि जो वेतन आयोग करेगा उसमें बढ़ोतरी होगा। यदि अगर फिटमेंट फैक्टर क्या है, जैसे ही फिटमेंट फैक्टर, यह नंबर ही फिटमेंट फैक्टर होता है। यदि मान लो आप किसी की सैलरी 18,000 रुपए है केंद्र सरकारी कर्मचारी की, तो जब वेतन आयोग बढ़ जाएगा, लग जाएगा, तो इनके मूल वेतन 18,000 है, तो 18,000 का 2.5 सॉरी 8-6% यह बढ़ जाएगा। अब ये 2.8 बढ़ेगा तो करीब करीब ये हो जाएगा 40,000 के करीब में, 40 के करीब में हम मानते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 के करीब में आ जाएगा। 40,000 के करीब में इसका वेतन बढ़ जाएगा। यही 8वां वेतन आयोग है, हर 10 साल में जारी किया जाता है और कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों के लिए, राज्य और केंद्र सरकार दोनों के लिए होता है। और साथ ही साथ अभी तो पेंशन बंद कर दिया गया है, लेकिन यह पेंशन भोगी जो है उनके लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। इसको लागू करने का फायदा क्या है? उनकी आर्थिक स्थिति सुधार करना। वो सरकार की सेवा कर रहे हैं, सरकार का भी दायित्व बनता है उनके वेतन में समय समय से वृद्धि करती रहे। 2016 में किया था, अब 2026 में होगा। 2025 के लास्ट तक यह जो है 7वां वेतन आयोग समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही यह वेतन जो है, पेंशन, यह 21 प्रकार स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि उनके वेतन पेंशन का स्ट्रक्चर लिया जाता है। कितना सरकार में बजट बनेगा, इसके वेतन आयोग बनाने पे कितना लोगों की आर्थिक स्थिति यानी लोगों की सैलरी बढ़ेगी और उसको किस प्रकार से कैलकुलेशन किया है कि सरकार पे उतना बोझ ना पड़े और यह वेतन सभी पे लागू हो जाए। इसी आधार में फिटमेंट फैक्टर तैयार किया जाता है, उसी के अनुसार जो है इनका वेतन बढ़ाया जाता है। साथ ही साथ इनको जो है हर 10 साल पे सरकार द्वारा गठित किया जाता है और उसको बढ़ाया जाता है। यह सरकार के द्वारा गठित किया गया वेतन आयोग जो है कुछ इस प्रकार होते हैं कि किसी भी सरकारी कर्मचारी का जो कुल वेतन होता है उसके वेतन का 2.86% बढ़ा सकते हैं, या जब महंगाई, आर्थिक स्थिति का कर्मचारियों को जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इनकी मूल सैलरी का इनको इतना गुना बढ़ा के दिया जाता है। तो इनकी सैलरी इस प्रकार बढ़ जाती है और
हम बोलते हैं इसका 40 नहीं कुछ ज्यादा ही होगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा, ऑल टेयर है मानते हैं इसको, तो लगभग में 3 गुना यानी 18 छत्तीस 18 54 50 के करीब में 52-51 हजार रुपये हो जाएगा ये सैलरी, यानी जिसका मूल वेतन 18 हजार होगा वो 52 हजार मिलने लगेगा। यही 8वां वेतन आयोग है जो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसी जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।